चलो भाई, आज पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई। चलो बेसिक चीजें का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। बेसिक करने का मतलब कि जो फार्मूला के फॉर्म में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका, जैसे मान लो किसी को सिंपलीफाई किया और आ गया यहाँ पे sin x, तो इसका तो इंटीग्रेशन अपन कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन तो अपन कर चुके हैं कि भाई किस तरह से करना है। अब जो इंटीग्रेशन करने जा रहा है इसका मेथड होगा, आप डायरेक्टली फार्मूला लगाकर कर नहीं सकते। क्यों नहीं करेंगे आपको वो भी बताने जा रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है भाई, है ना, पहला जो मेथड है इसका नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इनमें आपको ध्यान रखना है, क्या देना है। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछ रहा था, अरे भैया आप बताओ x के पावर 6 dx का इंटीग्रेशन, तो आप क्या बोल रहे थे कि 7 प्लस c एक ऐड कर रहे थे। अच्छा t के टर्म में भी पूछ दे कि t के पावर 6 यहाँ पे dt रहे, ध्यान रहे, तो आप क्या लिख सकते हो 6 t के पावर 7/7 प्लस c। अगर ऐसा भी पूछ दे कि इंटीग्रेशन में x के पावर 9 और यहाँ dp आ जाए, क्या इंटीग्रेशन होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ x का ही वेरिएबल होना चाहिए, मतलब x के रिस्पेक्ट में ही कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा आ जाएगा तो हम इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन कब अप्लाई होगा? अब ध्यान में रखना कि अगर किसी क्वेश्चन में, ध्यान रखना यहाँ पे दिमाग लगाना है इसमें, तो मेथड में क्या है कि अगर हम किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जैसे ऐसा आ गया, जैसे अपन कर रहे थे कि x के पावर n dx आ गया, तो हम लोग क्या कर रहे थे x के पावर n प्लस 1 प्लस c। अब इसी क्वेश्चन को अपन ऐसा बनाते कि x प्लस b के पावर n और dx आ जाए, तो क्या अपन इंटीग्रेशन ऐसा करेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे क्या कि a के पावर x b के पावर n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 प्लस c, ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए कब लगेगा? याद रहे कि यहाँ x है तो यहाँ क्या होना चाहिए? dx होना चाहिए, मतलब कि इसी का डिफरेंशिएशन इसमें होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में उसी का डिफरेंशिएशन गिवन है तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे x का करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा, मान इसी में छुपा हुआ है, या x dx दिया हुआ है, सिंपली है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x प्लस b है, वो टर्म है ही नहीं यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में, तो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, इसमें लगाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आइए मैं सिखाता हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का तरीका है सिंपल। लगाने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b के पावर n दिया रहे और यहाँ पे दिया रहे dx, तो आप क्या करोगे? लेट करोगे। क्या लेट करोगे? ax प्लस b को मान लेना t या मान लेना p भी मान सकते हो और t भी मान सकते हो। तो क्या होगा भाई, अब क्या करोगे? दोनों तरफ क्या करोगे? x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बन जाएगा? dx by dx, और कांस्टेंट का क्या होता है? dv by dx, से तो 0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा dt by dx। फिर समझना, x के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो a dx by dx क्या होने वाला है? वो ये हो जाएगा 0, और यहाँ बन गया dt by dx। अब a plus 0 a, यहाँ बन जाएगा dt by dx। आपको मैं शॉर्ट भी बताऊंगा कैसे करना है। तो dt इक्वल टू आ जाएगा x, यहाँ पे dx इक्वल टू अगर निकाले तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt by a। ये बात आपको ध्यान रखना है। कैसे निकाल रहे हैं? dx को यहाँ भेज दिया हूँ और a को यहाँ पे भेज दिया हूँ। तो पहले क्या कर रहे हैं भाई? dx को निकाल रहे हैं, किसके टर्म में? dt by a के टर्म में। आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन में अपन क्या मान लिए हैं? ax प्लस b को क्या माना है हमने? t माना है, तो यहाँ पे पुट कर दोगे क्या? t के पावर n, और याद रहे dx है तो dx की जगह क्या रख सकते हैं? dt by a। अच्छा, इंटीग्रेशन का रूल होता है कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर, और इसका तो इंटीग्रेशन होगा ही होगा। क्यों भैया? यहाँ पे t है और यहाँ भी dt है, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a t के पावर n प्लस 1, नीचे आ जाएगा n प्लस 1 प्लस c। तो ध्यान रहे a t के जगह क्या रख सकते हो?
t के जगह रख सकते हो ax प्लस b के पावर n+1 और नीचे भी रख देंगे n+1 प्लस क्या लिखेंगे c रख देंगे। तो ध्यान रहे ये कांस्टेंट 1/a यहाँ पे लिख देना 1/a इसके नीचे आ जा रहा है। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ इसका x प्लस bn का पावर तो लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे, लेकिन हो क्या रहा है इसका जो कांस्टेंट है वो कहां जा रहा है नीचे आ जा रहा है। तो डायरेक्ट भी करेंगे लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा ही है, आपको सिंपलीफाई करना पड़ेगा और डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करना ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन क्या आ गया कि अगर कोई x प्लस b के टर्म में दिया रहे, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे n dx रहे, तो आप क्या कर सकते हो x प्लस b प्लस माइनस के पावर n+1 और नीचे भी रख सकते हो n+1 और x के बगल में जो भी रहे यहाँ पे लिख कर क्या करोगे प्लस c कर दोगे। जैसे हमसे कोई पूछा कि 2x प्लस 3x के पावर 9 का भैया इंटीग्रेशन बताओ, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3 के पावर 9+1 और नीचे लिखेंगे 9+1 x के बगल में क्या है 2 है, तो यहाँ 2 लिखकर प्लस क्या रखेंगे c, तो बन जाएगा 2x प्लस 3 के पावर 10 और नीचे आ जाएगा 9+1 10 कितना जाएगा 20 प्लस c आ जाएगा। कर क्या रहे हैं इसका जो भी x के बगल में कोएफिशिएंट है उससे क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये तो डायरेक्ट हो गया, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया क्या, सिंपलीफाई करते हैं और डायरेक्ट तरीके से अपन करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे ही अगर आपसे पूछे sin x प्लस b का इंटीग्रेशन बताओ, तो आपको फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। क्यों भाई, अपन जानते हैं किसका इंटीग्रेशन sin t का, अगर यहाँ dt है तो अपन लिख सकते हैं माइनस cos t प्लस c, cos t प्लस c। वैसे ही cos t का इंटीग्रेशन करना हो तो लिखेंगे sin t प्लस c लिखेंगे, sin t प्लस c लिखेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इसको भी फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लेट करना पड़ेगा। सिंपल लेट क्या करते हैं x प्लस b को मान लेंगे t, फिर वही इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई dx। यहाँ से dx डायरेक्ट निकालेंगे, इनटू में ये चला जाएगा डिवाइड में dt बाई ये, वो कहानी फिर से हम रिपीट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि इसका तो इंटीग्रेशन अपने को पता है कि इसका इंटीग्रेशन अपने को आसानी से क्या है कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से क्या कर सकते हैं कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखना है यहाँ से क्या आ गया dt बाई a, आपको पुट कर देना है साइन, इसके जगह क्या लेना है t और इसके जगह dt बाई a। तो ये तो रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया बाहर, ये बच गया sin t dt। और sin का क्या होता है भैया माइनस cos t प्लस c, मतलब आंसर आ गया माइनस cos t के जगह क्या लेट किए हो ax प्लस b, तो ax प्लस b और नीचे क्या आ गया a, मतलब कि यहाँ भी कोएफिशिएंट से क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। तो sin ax प्लस bx का पूछे आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी लिख सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछे अब पूछे कि भैया तू बता sin 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है माइनस cos 2x प्लस 5, x के बगल में जो है उसे क्या करना है डिवाइड करके। अगर कोई पूछ दे cos 2x का बताओ इंटीग्रेशन, कुछ नहीं करना है भाई, cos का क्या होता है sin 2x और x के बगल में 2 है, इससे डिवाइड करके प्लस c लिख देना है। यही तो सीखे इससे कि आप सिंपल फॉर्म में ध्यान भी रख सकते हैं।